नमस्कार, जय हिंद। अब तक आपने टेंस क्या होते हैं और हिंदी सेंटेंस से पहचानते हैं किस प्रकार से हम टेंस को, और कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं। तो हिंदी में पहचान हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसका विवरण हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, जो कि आपने अब तक सीखा। आज की वीडियो में टेंस वाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कौन से टेंस के साथ में उसमें प्रयुक्त सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं और कौन सी मेन वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, इसको हम समझेंगे। तो आपके सामने ये सारणी रूप में प्रस्तुत है। तो इस सारणी के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को लिया है। अब चूँकि आप जानते हैं प्रत्येक टेंस के 4 उप टेंस होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ये हमारे 4 टेंस के उपभाग हुए। तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में ही हम आज बताएंगे। अगली वीडियो में हम पास्ट के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद वीडियो में फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हम लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब प्रयुक्त होगी या हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होगी। तो जैसे यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये ध्यान रखना है हमको कि आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन जैसे कि बॉयज, चिल्ड्रन। तो इन सब के साथ में यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल में अफर्मेटिव हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, यानी कि वर्ब के मूल रूप को हम प्रयुक्त करते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव हुआ या इंटेरोगेटिव हुआ या एम्फेटिक हुआ, तो उसमें हम डू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। तो इस बॉक्स में ये हमारा ये विवरण दिया हुआ है। और यदि तो ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन जैसे कि बॉय, नेम में जैसे हमने राम ले लिया, या गीता कोई गर्ल्स नेम ले सकते हैं, या बॉयज कोई भी नाम हो। तो इनके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस, ई एस, आई ई एस, यानी वर्ब को हम सिंगुलर फॉर्म में बदल करके अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर प्रयुक्त करते हैं। और यदि नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या एम्फेटिक सेंटेंस हो, तो हम डज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है। तो इनके यदि हम उदाहरण लेना चाहें, तो जैसे हम इन सबको लें, ये हमारे प्लूरल फॉर्म में हैं और ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में हैं। तो प्लूरल के साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे कुछ अपवाद को छोड़कर। तो इंडेफिनिट के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि वह जाता है। तो यहाँ पर होगा ही गोज, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम लिख देंगे ही गोज। और यदि हम लिखें कि वे जाते हैं, तो वे अर्थात दे, तो दे हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ में वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, तो दे गो। या वे जाते तो हैं, तो ये एम्फेटिक सेंटेंस हैं, तो इनमें हम डू और डज का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में भी। तो दे डू गो। अब यदि हम इनको नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे
तो हमारा डू और डज और फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होगा। जैसे वह नहीं जाता है, तो इसको लिख देंगे ही डज नॉट गो। और यदि कहें कि वे नहीं जाते हैं, तो हम लिख देंगे दे डू नॉट गो। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान आप समझ चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में हमारी ये हेल्पिंग वर्ब्स जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज आर एम दी हुई हैं, इनका हम प्रयोग करेंगे। तो यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, अर्थात जैसे आई को भी हम प्लूरल में लेते हैं और सिंगुलर में भी, तो यहाँ पर केवल एक आई है जिसके साथ में हम एम का प्रयोग करेंगे, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एम फॉर आई, अर्थात एम आई के लिए, फॉर अदर्स यानी अन्य सब के लिए आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट नेम, सिंगुलर नाउन बॉय और राम। इस प्रकार से यदि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट मिलता है तो हम उसके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम गोइंग। और यदि कहा जाए कि वे जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर गोइंग। और यदि वह जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज गोइंग। और यदि कहा जाए कि गीता जा रही है, तो लिख देंगे यहाँ गीता इज गोइंग। तो इस प्रकार से हम आई, भी, दे, यू, ही, सी, इट, इनके साथ में इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ में एम होगा, और दे, यू, भी प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, इनके साथ में आर का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम, और सिंगुलर नाउन प्रोनाउन अर्थात सब्जेक्ट के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज, हैव और हैज प्रयुक्त होती है, और साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है। अब ये देखना है कि हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त होता है, और हैज हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त होता है। यानी आई, भी, दे, यू प्लूरल नाउन, बॉयज, चिल्ड्रन, इनके साथ में हम हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन अर्थात बॉय और राम। ऐसा यदि मिले तो उनके साथ में हम हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं विद्यालय गया। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को भी ले लिया, हालांकि आगे जब हम टेंस को विस्तारित रूप से करेंगे तो बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे। या इसी सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि मैं विद्यालय जा
चुका हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो लिख देंगे आई हैव गॉन टू स्कूल। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और आई के साथ में हैव प्रयुक्त हुआ और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हुआ और टू ऑब्जेक्ट। अब यदि हम कहें कि वे विद्यालय जा चुके हैं, तो यहाँ होगा दे हैव गॉन टू स्कूल। और यदि कहा जाए कि वह विद्यालय चला गया या वह विद्यालय जा चुका है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ही हैज, तो ही के साथ में हैज प्रयुक्त हो जाएगा। तो ही हैज गॉन टू स्कूल। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना है, इसको हम इस सारणी के माध्यम से ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव बीन और हैज बीन होती है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म अर्थात वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। साथ ही इसमें समय दिया होता है जिसके लिए हम सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अर्थात निश्चित समय के लिए प्रयुक्त होता है और फोर का प्रयोग हम समय की अवधि के लिए करते हैं, जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, 3 महीने से। तो ये हमारा पीरियड हो जाएगा। तो इसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे और जैसे 2 बजे से या सुबह से, तो एक्यूरेट टाइम हो यानी निश्चित समय हो, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये आगे हम आपको टेंस वाइज सिंटैक्स बनाएंगे और इसका पूरा विवरण भी देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आई, भी, दे, यू, प्लूरल नाउन, बॉयज और चिल्ड्रन, यानी कि इन सब्जेक्ट के साथ में अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट यदि हमको मिले तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और यदि ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, बॉय, राम अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट मिले तो उसके साथ में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे सुबह से विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे, जैसे चाइल्ड यानी कि एक बच्चा और चिल्ड्रन माने बहुत से बच्चे, तो हमारा ये प्लूरल हुआ। तो यहाँ लिख देंगे चिल्ड्रन। अब प्लूरल है तो इसमें हैव बीन का प्रयोग होगा। तो चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब सुबह से यानी निश्चित समय है तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस मॉर्निंग। और यदि हम अब कहें कि वह 3 दिन से विद्यालय जा रही है, तो वह अर्थात सी, तो सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन है ये। तो सी के साथ में क्या लगाएंगे हम, यहाँ ये सी है तो यानी कि हैज बीन लगेगा। तो सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल। और यहाँ पर अवधि दी है 3 दिन से, तो इसके लिए लगाएंगे हम 4 3 डेज। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मूल उद्देश्य था
आपको ये समझाना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में टेंस के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब को हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी इन सभी उप टेंस की हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम आपको पास्ट टेंस के सभी उप टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त होती है। तो आप इनको यदि क्रमबद्ध रूप से सीखते चलेंगे तो आगे हम सारे टेंस को आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आपने पहचान सीखी, फिर कौन सी वर्ब्स हम कौन से टेंस में लगाएंगे, अब हम उस टेंस की वर्ब्स को कौन से सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त करेंगे, ये हमने इस वीडियो में जाना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें और अपने मित्रों में भी शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।